डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 1.2 के लिए कुछ फार्मूला, कुछ नियम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फैक्टर के विषय में जानेंगे। फैक्टर जिसका हिंदी गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि गुणा का खंड। कहने का मतलब यह कि यदि किसी संख्या को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाए, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दिया जाए और उनका सबका गुणा किया जाए, पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाए, तो जो छोटी छोटी अभाज्य संख्याएं होंगी, प्रत्येक संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 है, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, अर्थात 3 और 5 15 का गुणनखंड है। 3 and 5 आर फैक्टर ऑफ 15। इसके बाद हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल, कुछ गुणनखंड कैसे करते हैं उसका तरीका हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 12 का, 18 का और 144 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड करते हैं। 12 का, तो 12 को ऐसे लिख देंगे, लाइन खींच देंगे, ऐसे कर देंगे, 2 से भाग देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, अभाज्य संख्या से। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, मतलब 2 सम अभाज्य संख्या होती है जो सबसे छोटी होती है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आता है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर 2 से 6 कट सकता है क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 2 तिहाई 6, जो भाग देने पे जो भागफल आता है वो नीचे लिखते हैं। अब ये 2 से नहीं कटने वाला है, ये 3 है, 2 से नहीं कटने वाला, तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3। अब 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो हम कह सकते हैं कि 12 के ये जो 2 और 3 है ये गुणनखंड है। 18 का आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। हम बताते हैं 144 का गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके विषय में बताते हैं। तो 144 का गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार लिख देते हैं। अब सब वही बात आप देखेंगे कि इकाई का अंक जो सम है तो वो 2 से कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से भाग देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ 14 है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, तो 2 दूना 4, मतलब 72 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 36। कैसे आएगा, तो 2 तिहाई 6, तो 7 में से 6 निकल गया, 1 और 2 मिल के हुआ 12, 2 छक्के 12, मतलब ये 36 आया। उसके बाद 2 से 36 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ 1 लिखा गया, और 1 6 बचा तो 16 हो गया, और 2 8 16, तो इस तरह से। अब फिर से 2 से करेंगे तो 2 9 18। अब 2 से नहीं कटने वाला है 3, तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार 144 का गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 4 बार और 3 2 बार। तो इस सब संख्याओं का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 144। मतलब गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना, गुणनफल के रूप में लिखना। अब इसके बाद से हम लोग जानते हैं कि ये हाई कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक के विषय में। तो हाई कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए पहले तो हम लोग समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो महत्तम का मतलब अधिकतम, और समापवर्तक मतलब समान
गुणनखंड हो, समान अंक आए। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, जैसे ये 12 है, ये 18 है, इसका हमको मौसा ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करने का तरीका आप लोग समझ ही लिए हैं। इसका गुणनखंड करेंगे इस प्रकार आएगा, 18 का गुणनखंड करेंगे इस प्रकार आएगा। अब इसमें महत्तम निकालने के लिए देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड, वो कौन कौन से मिल रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मतलब ये तो 2 मिल रहा है तो ये हमने 2 लिख दिया, 3 मिल रहा है तो 3 लिख दिया, दोनों का गुणनफल हो गया 6। अब यहाँ से आप समझिए, तो 6 ऐसा अधिकतम मान है जो दोनों में मिल रहा है। इससे अधिक वैल्यू इन दोनों में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक, अधिकतम जो समापवर्तक होगा वो 6 होगा। इससे अधिक संख्या इन दोनों में नहीं मिल सकता है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है कि ऐसी अधिकतम संख्या जो जितने में महत्तम निकाला जा रहा है समापवर्तक, उनमें कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों में मिले। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधि होती है, जिसमें एक होता है फैक्टर मेथड, जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि, और एक होता है डिवाइड मेथड, उसी कहते हैं भाग विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जितनी भी संख्याओं का मौसा निकालना होता है उनका गुणनखंड कर लेते हैं, और उसके बाद से देखते हैं कि इनमें कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। अगर 3 संख्याओं का मौसा निकालना होता तो इन तीनों में जो मिलता वही उसका मौसा माने HCF होता। तो हाई कॉमन फैक्टर जिसे महत्तम कहते हैं, इसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में HCF कहते हैं, हिंदी में मौसा कहते हैं। गुणनखंड विधि से आप समझ ही लिए कि कैसे मौसा निकालते हैं, दोनों में जो मिलता है उनका गुणा कर देते हैं, जो आंसर आता है वही हमारा HCF होता है। भाग विधि द्वारा हम लोग जाने कि महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी एग्जाम्पल को हम भाग विधि द्वारा बताने जा रहे हैं आपको। तो भाग विधि में करते ये हैं कि 2 संख्याएं रहती हैं, तो उसमें जो बड़ी संख्या रहती है उसमें छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो एक बार में जैसे गया, तो ये 6 उतर गया घटाने पे। अब जो शेष बचा, तो जो 12 है जिसे भाजक कह रहे हैं, वो यहाँ भाज्य का काम करेगा, यहाँ उतार देंगे। फिर से 6 का पहाड़ा पड़ेंगे कि कितनी बार में ये 12 आएगा, तो 2 बार में, तो ये 6 दूना 12, ये शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो जो हमारा भाजक होता है, भागफल नहीं भाजक होता है, वही होता है महत्तम समापवर्तक। तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक के विषय में, लोएस्ट कॉमन फैक्टर के विषय में जानते हैं। लोएस्ट कॉमन फैक्टर के विषय में, लघुत्तम समापवर्तक जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में LCF कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में लसा कहते हैं। अब ये लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसको समझते हैं। तो अगर कई संख्याओं का हम लसा ज्ञात कर रहे हैं, तो जो लसा, जो हमारा आंसर प्राप्त होता है, और जो संख्याएं होती हैं उनका लसा में भाग देने पर वो पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि वह लघुत्तम समापवर्तक वह वैल्यू होता है जिसमें जो संख्याएं रहती है उसके छोटे से छोटे मान से भाग देने पर वह विभाजित हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टर मेथड और एक होता है डिवाइड मेथड। तो फैक्टर मेथड को हम लोग समझते हैं। जैसे कल्पना करें कि हम लोगों को 15 और 25 का ये LCF ज्ञात करना है,
गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक 5 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, तो ये मान लीजिए 5 लिख दिए। ये 3 नहीं मिल रहा है तो 3 लिख दिए। ये 5 नहीं मिल रहा है तो ये 5, ये दोनों 3 पहले लिख दिए। उसके बाद ये 5 और ये 5 मिल रहा है तो ये 5 लिख दिए। ये नहीं मिल रहा तो इसको भी लिख दिए। अब सबका मल्टीप्लाई कर दिए, वही हमारा HCF हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाग विधि द्वारा ये LCF कैसे मतलब ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि द्वारा जैसे मान लीजिए कि 6, 12 और 18 का हमको LCF ज्ञात करना है। तो सभी संख्याएं कॉमा लगाकर लिख देते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। अगर नहीं जाएगा तो उससे बड़ी, उससे भी नहीं जाएगा उससे बड़ी। तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 तिहाई 6, जो भागफल आता है वो नीचे लिखते हैं। 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 नहीं कटेगा, उतार देंगे। 6 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 9 3 9 जा 3। अब वापस 3 से काटेंगे तो ये 1 1 और ये हो जाएगा। अब सबका गुणा कर देंगे तो हमको ज्ञात हो जाएगा इसका LCF और वो हो जाएगा 36। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब एक सूत्र होता है, नोट के माध्यम से हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 संख्याएं जिसमें N1 और N2 हैं, उनका मौसा HCF और लौसा ये है। तो हम सूत्र जानते हैं। एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुणे मौसा। माने N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCF इंटू HCF। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 4 राशियाँ दी गई हैं, N1 N2 LCF HCF। इनमें से 3 दिया रहेगा तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। कोई चौथा निकाल सकते हैं, पहला दिया हो बाकी 3, पहला 9 दिया हो बाकी 3 दिया हो, निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमें N1 निकालना है तो इन दोनों के गुणनफल में N2 का भाग दे देंगे तो N1 निकल जाएगा। N2 निकालना है तो इन दोनों के गुणनफल में N1 का भाग देंगे। हमें LCF निकालना है तो N1 N2 के गुणनफल में LCF से भाग दे देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल कह रहा है कि 15 और 6 का मौसा दिया है 3, तो इसका लौसा ज्ञात कीजिए। तो लौसा बराबर सूत्र हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौसा। 15 गुणे 6 बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, काट देंगे तो 15 दूना 30, इसका हो जाएगा लौसा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे 1.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल। धन्यवाद।